कॉन्फिडेंट हूँ, सीख रहा हूँ इस बिजनेस को। देखिए विश्वरंजन सर जहाँ पे छोड़े हैं उसी से थोड़ा सा आगे हम ले चलते हैं। इन्होंने बोला कि 1 घंटा आप निकालिए और उस 1 घंटे की पावर को समझिए। आप जिस सिस्टम में है ना, ये एक सिस्टम है। सबसे पहले तो आरसी में एक सिस्टम है, और सिस्टम है तो कुछ भी संभव है, ये समझिए एकदम पूरी तरीके से। प्रकृति के विपरीत भी हम काम कर सकते हैं और कुछ भी हम बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? यस। कब हो सकता है? जब सिस्टम होगा था। ये से ना, यस। हमारा कार का चक्का अगर पंक्चर हो जाए तो यहाँ के सबसे बलवान आदमी को बोलने की जाके उठा के हो जाएगा क्या? नहीं होगा। लेकिन एक ट्रक का भी टायर पंक्चर हो जाए और अजय जी को भी जक दे दिया जाए तो ये भी खोल के चेंज कर देंगे। कर देंगे या नहीं कर देंगे? यस। क्योंकि मामला सिस्टम का है। सिस्टम है तो कुछ भी संभव है। दूसरा, ये सिस्टम जो है ना, ये पावर्ड बाई, इसको कहेंगे क्या, गुणात्मकता के पावर से ये मजबूत हुआ पड़ा है। या गुणात्मकता का पावर क्या है? इसे 1 घंटे के पावर को समझिए। आप दुनिया का कोई भी काम करिए, आप नौकरी करिए, बिजनेस करिए, खेती करिए, डॉक्टरी करिए, वकीली करिए, आप आर्किटेक्चर हो जाइए, मतलब किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, आप जितना काम करते हैं उतने ही काम का आपको पैसा मिलता है। राइट? यस। सही है? जैसे देखते हैं हम लोग, एक आदमी जॉब किया, एक आदमी बिजनेस किया, एक आदमी किसी प्रोफेशनल वर्क में आ गया। प्रोफेशनल में कोई भी हो सकता है, वकील हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, हर तरीके का प्रोफेशन। और एक आदमी आरसीएम किया। ये 4 प्रोफेशन है। एक आदमी जो जॉब किया, 8 घंटे की अगर नौकरी कर रहा है तो पहले साल भी 8 घंटा ही कहीं नौकरी करेगा। एक आदमी जो दुकान खोल रहा है वो 10 से 12 घंटा दुकान खोल रहा है। यस नो? यस। प्रोफेशन जो कर रहा है वो भी 8 से 10 घंटा काम कर रहा है, और आरसीएम जो 1 घंटा काम कर रहा है। हम सबको लेते हैं। अब 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल बाद भी ये कितना घंटा काम कर रहा होगा सर? 8 ही घंटे से। ये कितना घंटा काम कर रहा होगा? उतना ही, वही 10 से 12 घंटा। ये कितना घंटा काम कर रहा होगा? वही 8 से 10 घंटा। कैसे नो? 20 साल बाद क्या हो रहा होगा इनके जीवन में? वही 8 घंटा, वही 10 से 12 घंटा, और वही 8 से 10 घंटा। ठीक है? अब पर घंटे का ये लोग 1000 से शुरू किया तो 20 साल आते आते हो सकता है कि पर घंटे 1 लाख रुपया भी कमाने लगे। ये पॉसिबिलिटी है। जिनका जैसा बिजनेस होगा या जिनका जैसा वर्क होगा उसके हिसाब से वो रिजल्ट आएगी। 40 साल बाद क्या होगा? रिटायर हो जाएगा। ये आदमी जीरो का काम करने का घंटा 0 हो जाएगा। इसका मतलब इनकम इनका 0 हो जाएगा। 40 साल बाद ये भी जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा? 40 साल बाद हमने काम किया पूरी जिंदगी, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम किया, और एक वक्त ऐसा आया जब हम काम करने लायक ही नहीं रहे। तो जब हम काम ही नहीं करेंगे तो पैसा आएगा क्या? नो। सर आएगा क्या? लेकिन आज एक ऐसी सिस्टम आप लोग के सामने आया है जहां पे इस 1 घंटे की पावर को समझिए। यहाँ पे गुणात्मक होता है। हम जो 1 घंटा लगा रहे हैं वो हमारे पास बहुत ज्यादा गुणात्मक होकर हमारे पास आता है। तो कैसे होता है थोड़ा सा देखते हैं। इस 1 घंटे में हम करते क्या है? इस 1 घंटे अगर आप इस सिस्टम को दीजिए, 2 काम करना है अपने को, प्रोडक्टों को यूज करना और इसके बारे में लोगों को प्रमोट करना है। ठीक है? अब 1 घंटे में अगर सर हम एक आदमी को भी बताएं, सिर्फ एक आदमी को भी बताएं, तो 30 दिनों में कितने लोगों को बताएंगे? 30 लोग। मतलब 30 घंटे में 30 लोगों को बताएंगे। अगर एक आदमी भी आपके साथ आ गया तो अगले महीने गुणात्मकता के हिसाब से आप और वो मिलके कितने हो गए? 2। ठीक है ना? अब समझिए, पहले महीने 1 घंटे में 1 घंटा काम हो रहा था, लेकिन दूसरे महीने इसी 1 घंटे में आपके लिए 2 घंटा काम होने लगा, क्योंकि अब 2 लोग हो गए आप लोग। यस? अब ऐसा करके अगर हम 1 साल में 10 लोगों को भी अगर हम तैयार करते हैं, कितने? 10। 1 साल में पॉसिबल है? यस। मुश्किल है या इजी है? इजी है। 1 साल में हम बोल रहे 1.25 महीने में एक आदमी को भी अगर हम तैयार करते हैं, आराम से हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 1.25 महीने में भी अगर एक आदमी, मतलब 10 लोगों को भी तैयार करते हैं, और इससे भी बुरा रफ्तार अगर हम देखें, ये लोग अगले साल अपनी तरह एक को तैयार करें,
हम तो 10 को तैयार कर लिए, ठीक है। विश्वरंजन सर के ये अंदर काबिलियत है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि विश्वरंजन सर जहाँ खड़े हो जाएंगे वहीं लोगों को ले आएंगे, वो अलग बात है, ठीक है। हमारे अंदर थोड़ी कम काबिलियत है, तो हम 10 किए तो हम एको को तो कर ही सकते हैं ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते? एक में किसी को शक है क्या? नो सर। अब आपके नीचे जो ये 10 लोग हैं, ये 10 लोग मिलकर अपने साथ एककों को तैयार किया, तो अगले साल आपकी संख्या कितनी होगी? 20। 10 10 20। तीसरे साल ये लोग अपनी तरह एक एक भी लाए तो संख्या कितनी होगी? 40। हाँ, हर किसी की काबिलियत एक तरीके का नहीं होता, ठीक है। आप इस 1 घंटे की पावर को समझिएगा, मैं आपको कहां पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। चौथे साल ये 40 लोग मिलकर अपनी तरह एक एक को भी तैयार किया तो संख्या 80 का होगा। 5वें साल 160, 6ठे साल 320, 7वें साल 640, 8वें साल 1280, 9वें साल 2560, 10वें साल 5000, 11वें साल 10,000, 12वें साल 20,000, 13वें साल 40,000, 14वें साल 80,000, 15वें साल 1,60,000, 16वें साल 3,20,000, 17वें साल 6,40,000, 18वें साल 12,80,000, 19वें साल 25 लाख और 20वें साल 50 लाख लोग आपके टीम में होंगे। वाह। आपने 1 घंटा से शुरू किया था, 20 साल आते आते आपने 50 लोगों को अपनी तरह तैयार किया, 50 लाख लोगों को तैयार किया। आपने 1 घंटा से शुरू किया था, 20 साल बाद आपके उसी 1 घंटे में 50 लाख घंटा काम होना शुरू हो गया। अब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन समझिए, हर घंटे का 10-20 हजार छोड़ दीजिए, हर घंटे का आपको 1 रुपया भी मिल रहा होगा सर, कितना मिल रहा होगा? 50। हर दिन 50 लाख मिल रहा होगा, हर दिन। हर दिन। समझ में आ रहा है? हर महीने नहीं, हर घंटे का 1 रुपया भी मिल रहा होगा तो हर दिन आपको 50 लाख रुपए मिल रहा होगा। ये है इस सिस्टम का। वाह। इस 1 घंटे की पावर को समझिए। अभी मैं आपके सामने 1 घंटा बातें कर रहा हूँ, अभी मैं ओखरी में करके आया, यहाँ पे अभी 1 घंटा बातें कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है। अब जो नहीं दिख रहा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरी टीम में लखीसराय में सुजीत सर मीटिंग ले रहे हैं, 300 लोग वहां पे हैं। अभी मेरी ही टीम में निरसा में मंजीत सर मीटिंग ले रहे हैं, वहां भी 250 लोग हैं। समझ में आ रहा है? आज मेरी ही टीम में देवघर में भी मीटिंग हो रहा है, आज मेरी ही टीम में धनबाद में भी मीटिंग हो रहा है, आज मेरी ही टीम में लगभग 20 से 30 मीटिंग हो रही है। अब मेरे टीम से जो 3.25 लाख लोग हैं उसमें से 10,000 लोग भी अगर इस वक्त काम कर रहे होंगे, कितने लोग सर? मात्र 10,000। ये 10,000 लोग भी अगर एक प्लान भी दिखा रहे होंगे सर, तो अभी मेरे लिए कितना घंटा काम हो रहा है? 10,000 घंटा। दिस इज द पावर ऑफ आर्ट्स। वाह। ये गुणात्मकता के पावर को समझिए। आप 1 घंटा से शुरू जरूर हो रहे हैं, लेकिन 1 घंटे के लिए ही नहीं हो रहे। समझ में आ रहा है? अब सुरक्षा क्या है? यहाँ पे जब आप काम बंद कर देते हैं तो आपकी इनकम बंद हो जाती है, या यह कह ले कि आपकी काबिलियत जिस दिन बंद हो गई उस दिन आपकी इनकम भी बंद हो जाती है। लेकिन इस सिस्टम के साथ क्या है, हम रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? ये 50 लाख काबिल लोगों को हमने तैयार कर दिया। हम रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? ये 50 लाख लोग काम करते रहेंगे, हमारे घर में इनकम आता रहेगा। और उसके उदाहरण है रवि ओपी शर्मा, उदाहरण है उसके, है या नहीं है? जी। ओपी शर्मा ने बिजनेस की शुरुआत की, आज वो इस दुनिया में नहीं है, 2013 में ही डेथ कर गए, लेकिन आज उनकी टीम में काम हो रहा है। आज उनके घर में 45 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। राजाराम सहारन, पिछले 10 साल से उन्होंने एक भी मीटिंग नहीं लिया, उन्होंने टीम तैयार किया, आज पर महीने की इनकम 17 लाख रुपए से ऊपर की है। 10 साल हो गए उनको काम किए हुए, जिंदा है सर। हर महीने अपनी वाइफ के साथ विदेश घूम रहे हैं। सरवंश सर, कितना साल हो गया आपको काम करते हुए? वो काम करते हुए कितना साल हो गया? 20 साल आपको भी हो गया। वो भी 14 साल काम किए, 2000 से 2014 तक 14 साल काम किए। अभी हर महीने अपनी मिसेस के साथ कभी ऑस्ट्रेलिया में है, कभी यूरोप में है, कभी दुबई में है, कभी अमेरिका में है। अभी तो 20 साल काम किए। मैडम को कहाँ कहाँ घुमाए? इसके पावर को समझिए। एक आदमी कितना भी जोर लगाएगा ना सर, तो अपनी काबिलियत के हिसाब से ही रिजल्ट ला पाएगा ना, ला पाएगा या नहीं ला पाएगा? यस सर। लेकिन जब आपके टीम में, मुझे नहीं पता था कि विश्वरंजन सर भी मिल जाएंगे। हम पहले दिन थोड़े ना हमको पता था कि विश्वरंजन सर मिल जाएंगे, पहले दिन हमको थोड़े ना पता था कि सुशील सर मिल जाएंगे, पहले दिन हमको थोड़े ना पता था कि आप में से जितने लोग हैं हमको मिल जाएंगे। हम तो चलते गए, लोग मिलते गए।
बिल्कुल। ये से नो यस सर। पहले दिन तो वही लोग आ रहे थे जो हमारी लोकेलिटी थी या फिर हम जिसको जानते थे। हमारा मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की तो 21 साल का था। तो हमको कौन मिलेंगे? अब 21 साल वाले को विश्वरंजन सर वाले जैसे लोग तो नहीं मिलने वाले हैं। ये तो सीधे झाड़ देंगे। अब बच्चन भी हमको समझाएगा तो हो गया। ये होता है, ये नहीं होता है। लेकिन हम काम करते गए, हमारा काफिला बनता गया। आज टीम इस 1 घंटे की पावर को समझिएगा। ये 1 घंटा इसलिए नहीं हो रहा है कि सिर्फ 1 घंटा ही होगा। ये 1 घंटा इसलिए हो रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब हम काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। समझ में आ रहा है? तैयार हैं? तो इस 1 घंटे की कैलकुलेशन को समझिए। सुरेंद्र वत्स साहब जिनकी आज 1-1 महीने की टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का है। मुकेश कोठरी साहब 1-1 महीने की टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का है। राजा राम सहारन, ओपी शर्मा, प्रहलाद राय, ये जितने भी लोग हैं, केसी छाबड़ा, बीसी छाबड़ा, ये सब लोग जितने लोग, ये सबका 1-1 महीने का टर्नओवर 100-150 करोड़ का है इसी बिजनेस से। जिससे आप सोच रहे हैं कि पता नहीं सबसे कुछ होगा भैया, ऐसी टाइम पास तो नहीं है। 100-150 करोड़ का महीने का टर्नओवर है साहब। 2 करोड़ वाला तो यहीं खड़ा है। अच्छा, ये पिछले महीने 2 करोड़ था, अभी तो 1.25 करोड़ हो गया है। आज कितना तारीख है? आज 14 तारीख है। 1.25 करोड़ हो गया है। तो इस महीने की क्लोजिंग कितना भी खराब जाएगा तो 3 से 3.5 करोड़ तो जाएगा। तो समझिए इसको, ये 3-3.5 करोड़ का टर्नओवर अकेले नहीं हो सकता है। इसके लिए टीम की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? और हम क्या कर रहे हैं, ये 1-1 घंटा जो लगा रहे हैं वो टीम बनाने में ही तो काम कर रहे हैं, है ना? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा सर। ऐसे तो ये बात विश्वरंजन सर बोल ही दिए हैं, सीखना पड़ेगा। बिना लर्निंग का कुछ नहीं होगा। सुजीत सर एक बात हमेशा बोलते हैं कि हम जैसे आम लोगों को, सुजीत सर के बारे में मैं बताऊं, भारत के सबसे यंगेस्ट सफायर अचीवर, सबसे कम उम्र के सफायर अचीवर है। और 2021 में सर 5 सफायर हुए सुजीत सर के साथ, जिसमें एकमात्र ऐसे सफायर हुए जो अपने बिजनेस को मेंटेन किए और रिटेन किए। क्या बात है। बाकी लोग कोई भी अभी दोबारा पिन ले ही नहीं पाया। तो एकमात्र ऐसे लीडर है सुजीत सर, और हम लोग खुश नसीब है कि हम सब लोग उनके सानिध्य में हम सब लोग काम कर रहे हैं। यस, तो सुजीत सर की स्थिति क्या है मैं आपको बता दूं। आरपीएफ कांस्टेबल का एक लड़का 6000 में जिसका पूरा परिवार चल जाया करता था, 4 बच्चे, 2 माता पिता, मतलब 6 लोग उस परिवार में था। बीएससी पार्ट 2 का स्टूडेंट थे। बीएससी पार्ट 2 का स्टूडेंट थे कब? सन 2002 में। आज भी वो बीएससी पार्ट 2 का स्टूडेंट। उन्होंने पढ़ाई नहीं। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक आदमी जो बीएससी पार्ट 2 का स्टूडेंट उनके साथ जो था, उसने बीएससी कंप्लीट किया, एमए भी किया, एमएससी भी किया होगा, हो सकता है बीएड भी कर लिया होगा, हो सकता है गवर्नमेंट की अच्छी जॉब में भी आ गए होंगे। यस, ये भी हो सकता है। लेकिन इनके लाइफ और इनके लाइफ में अंतर क्या आ गया, जानना चाहते हैं? अच्छा, एक आदमी जो गवर्नमेंट की अच्छी जॉब में आ गया 2002 में, ये भी इस जगह पे था, यहाँ और यहाँ में अंतर क्या आ गया? क्या अंतर आ गया पता है? जॉब वाले की स्थिति तो आप समझ रहे हैं। अच्छा, ये पूरे ठीक ठाक भी जॉब करे तो इस 20 सालों में क्या क्या किया होगा ये जॉब वाला? तो जॉब वाले हैं यहाँ पे, क्या क्या किए होंगे? इकबाल सर क्या क्या किए होंगे 20 सालों में इकबाल सर? अगर हम गिनाए तो एक 2 जमीन का टुकड़ा, है ना, अपने परिवार को ठीक ठाक पाल लिए होंगे। सही बोल रहे सर? मेरे 2 पीढ़ी में नौकरी की है, दादाजी भी नौकरी किए, पिताजी भी नौकरी किए। उसके बाद भी क्या स्थिति थी मुझे पता है, अच्छी तरीके से पता है। अगर आपका हाथ खुला है, मतलब अगर आप अपने हाथ को समेट के नहीं चल रहे हैं, तो स्थिति ये होती है कि मैं आपको बताऊं कि आप घर चलाने के अलावा कुछ भी सोच ही नहीं सकते। एम आई राइट या रॉन्ग? राइट सर, ये हकीकत है। सही बोल रहा हूँ? यस। आप उसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते।
अच्छा 20 सालों में ये नौकरी वाले क्या कर सकते हैं? ज्यादा ज्यादा एक दो जगह जमीन खरीद सकते हैं, एगो घर बन सकता है, वो भी ईएमआई में होगा, एगो कार होगा तो वो भी ईएमआई में होगा। Am I right? लेकिन आज मैं आपको बताऊं, इनकी स्थिति मैं बताता हूं। इस 2002 से इन्होंने शुरू किया, 2007 में कब गए थे आप गृह प्रवेश में? 2008 में सर। 8 में जी। 2008 में इन्होंने लगभग 8 में शादी थी, 7 में ही गए थे। 7 में, हाँ 2007 में इन्होंने पटना में जी। आ, गृह कौन सा इलाका है? आसियाना मोड़। आसियाना के पास जी। घर इन्होंने बनाया, लगभग 2 करोड़ का जमीन खरीदा और तुरंत घर बना, लगभग 2 करोड़ मूल्य का घर बना। आज इस घर की कीमत लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए है। जी। पटना में 2 बीघा जमीन है, आरसीएम के पैसे से इन्होंने बनाया। कितना? 2 बीघा। गांव वाला नहीं, खेती वाला नहीं। दिल्ली में लगभग 20,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का जमीन है, और नागपुर में लगभग 20,000 से ज्यादा का स्क्वायर फीट का जमीन, वो भी एयरपोर्ट के बगल में। ये सब आरसीएम से हुआ है, आप समझिए इसको। थाईलैंड गए, दुबई गए, सिंगापुर गए, स्विट्जरलैंड गए, अभी इंडोनेशिया घूम के आए। ये सब इस आरसीएम बिजनेस की वजह से हुआ, इसी 20 साल में हुआ सर। अगर लिक्विड मनी की बात करें, मतलब अगर उनका पोर्टफोलियो देखिएगा तो 2 करोड़ रुपए तो हमेशा उनके पास लिक्विड मनी होता है। और ये सब किसकी वजह से हुआ है? आरसीएम। इसको कोई छोटा मोटा सिस्टम मत समझिएगा, टाइम पास करने का सिस्टम मत समझिएगा। आप देख सकते हैं उनको। लिक्विड मनी क्या होता है? लिक्विड मनी मतलब आसपास आप कैश नहीं, इसको कह सकते हैं कि आपका पैसा शेयर बाजार में है या एसआईपी में है, मतलब लिक्विड मनी का मतलब तुरंत आप उसको कैश कर सकें। ठीक है, ये हुआ लिक्विड मनी। आपका सोना, हाँ जैसे सोना भी है तो लिक्विड मनी है, तुरंत बेचे हम काम। चल और अचल संपत्ति होता है ना, उसी में से ये। तो लिक्विड मनी वो हो गया कि हम तुरंत उसको इनका, उसमें सोना नहीं जुड़ा हुआ है, मैं सोना की बात नहीं कर रहा। अच्छा वो कितना, वो छोड़ दीजिए। अच्छा सोच लीजिए सर, इसी 20 साल में एक आदमी की लाइफ स्टाइल कहां से कहां पहुंच गई। उन्होंने क्या किया, इस 1 घंटे को यहां पे लगाना शुरू कर दिया। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहां इन्वेस्ट करके पैसा कमाया जाता है और बढ़ाया जाता है। यहां पे आप अपना इन्वेस्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। आप ये 10 घंटा बेच रहे हैं ना सर, तब आपको पैसा मिल रहा है। सही है गलत? सही है सर। ये नौकरी में 8 घंटा आप बेच रहे हैं, तब आपको पैसा मिल रहा है। यहां हम बेच नहीं रहे, हम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोनों में अंतर है, आप ये समझिए। एक जगह खर्च होना और दूसरे जगह इन्वेस्ट होना, दोनों में अंतर है या नहीं है? जहां खर्च हो गया वहां से तो कुछ नहीं आना है, लेकिन हम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस 1 घंटे का कितना घंटा निकल के आएगा ये हमें भी नहीं पता। हमें नहीं पता कि यहाँ जो मीटिंग बैठी, यहाँ जो लोग बैठे हैं उसमें से किसको क्या समझ में आ गया। वो अगर अगले महीने काम करना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि वो 1 घंटा 100 घंटे के ऊपर भारी पड़ेगा। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। तैयार हैं? यस सर। ओके, तो ये होगा कैसे, आइए समझते हैं।